प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करहूँ कृपा श्री दामोदर मोह पे। करहूँ कृपा श्री दामोदर मोह पे। श्री हरिवंश चरण रति पाओ। श्री हरिवंश चरण रति पाओ। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुव प्रसाद सुयश रस गाओ। नागरिदास के तुम ही सहायक। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। नाद कुलभूषण श्री सेवकजू महाराज की जय। प्रेमानंदम पुलकितं गात्रो विद्युद्धाराधरसं कान्ति। श्री राधा कृष्ण मनसि दधानं। वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशनं। वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशनं। राधे वेष्टं संप्रदायकर्ता। आचार्यो राधा मंत्रधा सद्गुरुश्च। मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मने। वन्देऽहं राधापाद पद्म प्रधानम्। नमो नमो जय श्री हरिवंश। सभी मन ही मन गाइए इसको। एक एक पंक्ति आप अनम्यूट करके ही गाना, पर सब गाइए। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन। लीलामान सरोवर हंस। लीलामान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज। नमो जयति श्री वृंदावन सहज। माधुरी रास
विलास प्रशंस माधुरी रास विलास प्रशंस आगम निगम अगोचर श्री राधे आगम निगम अगोचर श्री राधे चरण सरोज व्यास अवतंस चरण सरोज व्यास अवतंस नमो नमो जय गुरु हरिवंश नमो नमो जय हित हरिवंश वृंदावन वनेश्वरी तवेव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूरम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वान्पयत्परं शीतलं माश्रयामि शीतलं माश्रयामि शीतलं माश्रयामि सत्प्रेम सिन्धुमकरन्दः रसोगधारा साराञ्जसत्रमभितं सत्रधाश्रिते श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनं धनं शिरसा वहामि शिरसा विहामि शिरसा वहामि श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः श्री लाडली चरणारविंद कमलभ्यो नमः श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति श्रीहित सेवकं जयति समस्त चरण रसिक चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जी की परम मंगल महती कृपा से आज ये परम मंगल पावन श्री आचार्य चरण के इस सुंदर इस कथा का आज प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा के मूल के भीतर केवल एक ही बात रहेगी कि जब इस कथा का विश्राम हो आचार्य के चरणों पे आपकी अनन्य प्रीति बढ़ जावे, आचार्य के चरणों में आपका अनन्य प्रेम बढ़ जावे और इतना प्रेम बढ़े कि कोई आपके सामने अगर श्री हरिवंश की कह दे आपके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहे, हाँ मेरे हरिवंश, हाँ मेरे हरिवंश, हाँ मेरे हरिवंश। ऐसा प्रेम श्री आचार्य के चरणों पे बढ़े, ऐसा प्रेम महाप्रभु के चरणों पे पड़े। इसी भाव को मूल पे रखकर हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक ये कथा भाव चलेगा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि किसी भी वस्तु को पाने के लिए सबसे पहले कुछ तप करना पड़ता है, और अगर महाप्रभु को प्राप्त करना है तो चाहे 10 दिन, चाहे 30 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, जब तक श्री जी की इच्छा होगी, जब तक ये चरित्र चलेगा, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, आप समय से पहले पहुंचिए, तामे प्रमाद ना करें।
किसी भी प्रकार का प्रमाद अपने मन के भीतर ना लेकर आवें, इस कथा का रस स्वादन करें और मूल रूप से आचार्य के चरणों की अविचल भक्ति, आचार्य के चरणों का अविचल प्रेम हम और आप दोनों मिलकर प्राप्त कर सके। जिस प्रकार जहां जहां प्रभु के चरित्र की कथा होती है, वहां पर उस कथा को श्रवण करने के लिए प्रभु के भक्त निष्काम भाव से उस स्थान के भीतर बैठ जाते हैं। पर ठीक उसी भांति से भक्त के बस में है भगवान। जहां प्रभु के किसी परम भक्त, परम भागवत की कथा होती है, उस कथा को सुनने के लिए श्री किशोरी जी, श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। सबसे पहले महाप्रभु से प्रार्थना करें, किशोरी जी से प्रार्थना करें कि आओ स्वामिनी जी, हाथ जोड़कर सभी कहिए कि आओ स्वामिनी जी, हमारे हृदय रूपी कुंज के भीतर आकर विराजमान हो जाइए और आप इस हृदय रूपी कुंज के भीतर आकर इस महाप्रभु के इस पावन चरित्र की कथा को श्रवण करिए। मैं फिर आपसे कहूंगा, जब तक ये चरित्र चले छुट्टियां न मारना, प्रमाद मत करना, मन लगे अथवा ना लगे, समय मिले अथवा ना मिले, आज से एक नियम लो, जब तक ये कथा चलेगी मैं हाथ खड़ा करके बाद में करवाऊंगा और मैं पूरा उस चीज को मेंटेन भी करूंगा, उन सभी चीजों को, कि हम कथा के पूर्ण रूप से अंत समय तक जुड़े रहें, अंत समय तक इस कथा के भाव को हम अपने जीवन के अंदर धारण करते रहें। आचार्य के बारे में कहा गया, करुणा निधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार, और वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। प्रभु के श्रीमुख वाक्य हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक तो आप सबसे निवेदन है, जो रोगी नहीं है, जो बालक नहीं है, वो बैठकर ही कथा श्रवण करें। आचार्य को आदर देना है, ये हमारे सर्वस्व है। बैठकर कथा को श्रवण करें, हो सके तो अपना सिर ढककर कथा को श्रवण करें। जो माताएं बहनें हैं, जो भाई लोग भी हैं, वो हो सके, अगर हो सके तो सिर को ढककर ही कथा को श्रवण करें। कथा के कुछ नियम कहे गए हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। कथा तभी फलीभूत होती है जब हम उस नियमों का पालन करके एक परम श्रोता के द्वारा जब उस कथा को श्रवण करते हैं, तभी उस कथा का फल हमें प्राप्त होता है। और ये जो कथा आज से प्रारंभ होने वाली है, इसका फल क्या है? श्री हरिवंश, महाप्रभु ही इसका फल है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सर ढककर बैठिए, आदर से बैठिए, बैठकर कथा को श्रवण करें। कोई लेटकर कथा को ना श्रवण करे। हाँ, बालक है, रोगी हैं, किसी कारण से नहीं बैठ सकते, वो बात अलग है। उनके लिए आप लेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई प्रतिकूलता है तब आप वैसे श्रवण कर सकते हैं, नहीं तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, क्योंकि हमारे गुरु का भाव है। क्या है? हमारे गुरु का भाव है, और गुरु को आदर देना हमारा परम कर्तव्य है। आज प्रथम दिवस है, आज महात्मा चलेगा, अभी 1-2 दिन महाप्रभु के प्राकट्य का हेतु चलेगा। क्यों महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, किस कारण से आचार्य का प्राकट्य हुआ, ये भाव चलेगा। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि अधिक से अधिक जनों तक इस भाव को पहुंचाइए। अगर आप हरिवंशी हैं और हित धर्म के मार्गी हैं, हित धर्म पर चलने वाले हैं, और जनों को भी आचार्य के नाम रूप लीला के साथ जोड़िए। ठाकुर जी कहते हैं, कौन जीव मुझे सबसे अति प्रिय है, जो मेरे नाम का प्रचार प्रसार करता है। मैं फिर कहूंगा, हमारे साथ मत जोड़िए,
आप नाम के साथ जोड़िए, आप महाप्रभु के साथ जोड़िए, महाप्रभु की लीला कथा के साथ जोड़िए। तो हाथ जोड़कर निवेदन है इस भाव के साथ कि अधिक से अधिक जनों को जो भी स्टेटस आता है महाप्रभु जी का, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है इतनी सी सेवा आप कर लीजिए। बाकी सेवा हम कर लेंगे, बाकी जन बैठे, पर इतनी छोटी सी सेवा आप कर लीजिए। अपने स्टेटस के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर करिए ताकि और जनों तक भी ये भाव पहुंच सके, और जनों तक भी ये लीला कथा पहुंच सके। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे प्राकट्य का हेतु क्या है। श्री ठाकुर जी का, श्री राम जी के प्राकट्य का हेतु क्या था? तो कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर प्रभु ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब इस संसार के भीतर धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमः धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्, तब तब इस संसार के भीतर मैं किसी न किसी स्वरूप के भीतर प्रकट हो जाता हूं। किस कारण से, किस हेतु से? तो कहा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जो साधु जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनका पानी ग्रहण करने के लिए, उनको अभय प्रदान करने के लिए, उनको निर्भय करने के लिए, और जो दुष्ट जन हैं उनका अंत करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम, मैं इस संसार के भीतर किसी न किसी जन्म में जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। अर्थात अगर बड़े विचार के साथ देखा जाए तो प्रभु के प्राकट्य के मूल में दो कारण हैं, दो हेतु हुए। पहला तो अनुग्रह हुआ, परित्राणाय साधुना, ये अनुग्रहवश है कि साधुओं का पानी ग्रहण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, ये हो गया अनुग्रह। पर दूसरा कारण भी है, वो है निग्रह, विनाशाय च दुष्कृता, दुर्ग्रह जिसको हम कहते हैं। तो प्रभु के हेतु के दो कारण हैं, अनुग्रह भी है और दुर्ग्रह भी है, निग्रह भी है। दोनों से वशीभूत होकर प्रभु इस संसार के मध्य में आते हैं। अगर प्रभु कुब्जा को तारने के लिए आए तो प्रभु कंस को मारने के लिए भी आए। अगर प्रभु शबरी को तारने के लिए आए, अहिल्या को तारने के लिए आए, तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि को मारने के लिए भी आए। तो दुर्ग्रह और अनुग्रह दोनों से वशीभूत होकर प्रभु का प्राकट्य इस संसार के मध्य में होता है। पर जब आचार्य का प्राकट्य होता है, जब महाप्रभु का प्राकट्य होता है, उसके भीतर केवल एक ही कारण होता है और वो है अनुग्रह, अनुग्रह और केवल अनुग्रह। संत जब कभी भी इस संसार के मध्य में आते हैं, वो किसी को मारने के लिए नहीं आते, वो किसी के वैर भाव से नहीं आते, वो तो केवल तारने के भाव से आते हैं। करहु कृपा मन कियो विचार, वो तो कृपा के भाव से आते हैं। इसलिए संत के प्राकट्य का केवल एक ही हेतु है और वो है कृपा, कृपा और कृपा। यही भाव श्री आचार्य के प्राकट्य का हेतु भी था, यही भाव श्री आचार्य के प्राकट्य होने का, प्रकट होने का मूल कारण भी था कि महाप्रभु कृपा से वशीभूत होकर आए हैं। नहीं तो नरसिंह आश्रम जी ने कह दिया था श्री व्यास मिश्र जी ने कि व्यास मिश्र तुम तो प्रकांड पंडित हो, तुम तो प्रकांड ज्योतिषी हो। इस जन्म के भीतर क्या तुमने अपनी कुंडली को नहीं देखा? इस जन्म के भीतर क्या तुम्हारी तो 7 जन्म के भीतर भी तुम्हारे कोई पुत्र रत्न की तुम्हें प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें बालक की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे उनके घर पे श्री आचार्य का प्राकट्य हो गया? क्यों विधि का विधान भी मोड़ दिया? क्यों? क्योंकि आचार्य ने आना था, कृपा करनी थी। हम जैसे भटके हुए जीवों पर श्री आचार्य ने कृपा करनी थी। इसी कारण से आचार्य का प्राकट्य इस संसार के मध्य में हुआ। तो महाप्रभु के प्राकट्य का जो मूल कारण है वो केवल अनुग्रह है, वो केवल कृपा है, वो केवल प्रेम है। इसीलिए कहा जाता है करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उधार। करुणा करने वाले हैं, हम गाते भी है ना,
शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में रमाया। हटा कर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की सब गाइए जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। हम नित्य प्रति मंगलगान पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जिन पर महाप्रभु अनुग्रह कर देते हैं फिर नहीं देखते वो जीव पापी है, वो जीव कैसा है, वो केवल अपनी कृपा से वशीभूत होकर कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, उस जीव के परम कर्म बंधन जो है आचार्य चरण केवल एक दृष्टि मात्र से ही दूर कर देते, केवल दृष्टि मात्र से ही दूर कर देते। इसलिए हे जीव, अगर तू महाप्रभु के इस द्वार तक जाना चाहता है, अगर हे जीव, हे मेरी परम आत्मा, हे मेरे भीतर बैठे वो परम प्रेमानंद स्वरूप, अगर तू श्री प्रियालाल की इस निज सेवा के भीतर जाना चाहता है तो रे मन श्री हरिवंश भज, तू जो चाहत विश्राम, जी रस बस ब्रिज सुंदरी, और छाड़ दिए सुखधाम, छाड़ दिए सुखधाम, छाड़ दिए सुखधाम। ये मन अपना विश्राम ही तो चाहता है। क्या चाहता है हमारा मन? लाडली सेवा में लीजो, किशोरी मोहे अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो। यही तो चाहता है मन। स्वामिनी विनय मान लीजो, स्वामिनी अपनी कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजो, वास नित कुंजन को दीजो। हम वृंदावन का विश्राम ही तो चाहते हैं। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, महाप्रभु के शरणागति से पहले जैसा भी हमारा जीवन रहा हो, पापी हैं, जानते हैं पापी हैं, ऐसा कोई गृत्य कर्म नहीं होगा हमारे मन ने भी जिसका स्पर्श ना किया हो। नित्य प्रति हम पाप को अपने जीवन के भीतर धारण करके बैठते हैं, पर घबराना नहीं भाई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे रसिकों ने गाया है, कैसों पापी क्यों ना हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के, महल खवासी दे।
महिमा तेरी क्या कहूँ। श्री हरिवंश दयाल तेरे द्वारे बटत है, सहज लाडली लाल तेरे द्वारे बटत हैं, सहज लाडली लाल। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। महाप्रभु मीठे लगते हैं ना, महाप्रभु अपने लगते हैं। हम महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख के सदा सदा के लिए अभय होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे रसिकों की स्थिति है, सदा नेत्र उनके महाप्रभु के रूप में सजल रहे, ऐसे होना चाहते हैं। क्यों? कभी प्रश्न किया अपने आप से, क्यों क्यों मन तड़पता है उनकी याद में? क्यों? क्योंकि कई जन्मों से बुला रही हूं, जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजर मिला न पा, मेरी नजर का कसूर होगा, मैं कई जन्मों से बुला रही हूं। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। सभी गाइए। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। अब सब नाते तुम संग जोड़े, मैंने सबरे नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हाँ, नजरों से नजरें जो मिला ना पाऊं, हाँ मेरी नजर का कसूर होगा। भाई, वो तो हाथ खोल कर बैठे हैं, महाप्रभु तो हाथ खोल कर बैठे हैं। आज जीव तू मुझे अपने हृदय से लगा दे। कमी किसकी है? कमी हमारी है।
कमी हमारी है कि हम ही उनसे मिलना नहीं चाहते। आप एक बार कह तो दो, मैं हूँ श्री हरिवंश का, हाँ मेरे श्री हरिवंश, मैं हूँ श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश, मैं हूँ श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश। एक बार कह तो दो, महाप्रभु मैं आपका हूँ, महाप्रभु आप मेरे हो। कई जन्मों से मैं भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। गुरवाणी कहती है, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तुध बिन दूजा अवर न कोई, तुध बिन दूजा अवर न कोई, तापो के हा काड़ा ज्यो। हम कैसे जीव है ना, हम कई जन्मों से बिछड़े हैं महाप्रभु से, और संसार की माया से, इस प्रभु की माया से, ऐसा माया का आवरण हमारे ऊपर है। हम महाप्रभु को ही भूल गए, हम अपनी आत्मा को ही भूल गए, हम अपने जीवन को ही भूल गए, हम अपने सर्वस्व को ही भूल गए, हम अपने प्राणाधार को ही भूल गए। कहाँ सेवक जी जैसे रसिक हैं जो कहते मन क्रम वचन कहूं नित टेरे, मैं मनसा वाचा कर्मणा केवल एक ही बात कहता हूं, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आज एक प्रसाद लेकर जाओ महाप्रभु के यहाँ से। महाप्रभु अपने हैं, इसी कारण से वो मीठे लगते हैं। महाप्रभु अपने हैं, इसी कारण से वो अच्छे लगते हैं। महाप्रभु अपने हैं, इसी कारण से ही तो वो अपने लगते हैं। अब नहीं जाना संसार की ओर, अब पुनः नहीं भटकना इस संसार, पुनः नहीं संसार को अपना कहना। अब तो केवल आप ही अपने हो महाप्रभु, अब तो केवल आप ही अपने हो। भाई संसार स्वार्थ के मूल के बंधन में टिका है, संसार के प्रत्येक रिश्ते के मूल में स्वार्थ है, और मेरे महाप्रभु के प्रत्येक संबंध में परमार्थ है। मेरे महाप्रभु के प्रत्येक संबंध में अपनापन है, अपनत्व है, वो अपने हैं। सबरे नाते तुम संग जोड़े हो, सब नाते जो तुम संग जोड़े, तेरी मेरी नजर का कसूर होगा। अगर महाप्रभु तक जाना है ना, मैं आपको एक मार्ग बताता हूं। महाप्रभु तक पहुंचना है तो सबसे पहले क्या करो, जो महाप्रभु के निज जन हैं, पहले हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश सुधर्मिन संग लहो। जो हरिवंश धर्मी है उनका संग करो, उनकी कृपा से ही महाप्रभु प्राप्त होंगे, अन्यत्र महाप्रभु प्राप्त नहीं हो सकते। व्यास जी ने गाया, व्यास जी ने गाया, पहले रसिकन कृपा करी, मैं तब पायो हरिवंश। भाई पहले तो कृपा रसिकन की चाहिए, मूल तो कृपा रसिकन की होए। पहले रसिकन कृपा करी, मैं तब पायो हरिवंश, तब हरिवंश कृपा करी, कटे व्यास के संश। चाचा जी गाते हैं, व्यास सुबन
करुणायभ करो, मोह सिर चारु चरण रज धरो। श्रीहित रूप कृपा की आशा, जाचत उर्धर बड़ो हुलासा। फिर गाते हैं, भुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, तो उर पाप थिमिर सब हरी है। तो सर्वप्रथम हम भी, यद्यपि ये दृष्टता है, दुर्दास जी महाराज सिद्धांत विचार लीला में एक स्थान पर कहते, बोले प्रेम में गोष्ठी कहां। जो प्रेम है उसमें गोष्ठी नहीं हो सकती, प्रेम को कहा सुनाना नहीं जा सकता। प्रेम तो अनुभव का विषय है। कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। फिर भी हम दृष्टता कर रहे हैं, फिर भी हम दृष्टता कर रहे हैं इस आचार्य के इस पावन चरित्र को कहने के लिए, क्योंकि पर सेवक जो महाराज कहते, जस वर्णत हारे सरस्वती। बोले जिसका वर्णन तो माता सरस्वती भी नहीं कर सकती, जिसका वर्णन तो माता सरस्वती भी नहीं कर सकती। हम एक तुच्छ सी वाणी से उस आचार्य के लीला यश को कैसे प्रकट कर सकते हैं। कोई पूछे कि किसके बल पर तुम दृष्टता करते हो, किसके बल पर तुम दृष्टता करते हो, तो हम कह सकते हैं, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो हो। अपनी किशोरी जी की कृपा से, क्योंकि मूल रूप में इस समय इस संपूर्ण कथा की जो आचार्य है, इस संपूर्ण कथा की जो यजमान है, इस संपूर्ण कथा को जो करवाने वाली है, वो कोई और नहीं, वो हमारी किशोरी जू ही है, वो हमारी लाडली जू ही है, वो हमारी स्वामिनी जू ही है। और स्वामिनी जू के स्वरूप में, स्वामिनी जी के स्वरूप में आए हुए नाद कुलभूषण श्री सेवक जू महाराज, अगर महाप्रभु तक जाना है तो सबसे पहले सेवक जू महाराज का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। तो सेवक जू महाराज के चरणों पे बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे सेवक जू महाराज, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। सबसे पहले हम आपके श्री चरणों के भीतर, देखो ये प्रार्थना के स्वर हैं, सभी मन ही मन हाथ जोड़कर श्री सेवक जू महाराज को अपने मन के उद्गार शब्द करना, क्योंकि अगर ये कृपा करेंगे तब ही आचार्य के लीला के जो गूढ़ रहस्य हैं वो उजागर होंगे। नहीं तो मैं कह दूंगा आपको समझ ही नहीं आएगी, मैं कह भी दूंगा तो आपको समझ नहीं पाओगे, आप उसको चीज को जान नहीं पाओगे। मैं फिर अपने शब्दों को दोहरा दूं, जब तक ये लीला कथा चले, आप मुझे अपने ये 30 दिन दे दो, ये 40 दिन दे दो, नियम से आप मुझे अपने 40 दिन दे दो, मैं आपको महाप्रभु दे दूंगा। आप मुझे ये 40 दिन दे दो, मैं आपको महाप्रभु दे दूंगा। और फिर ऐसा दूंगा कि आप छोड़ना भी चाहेंगे पर वो छोड़ेंगे नहीं। और ये बात मैं अपनी किसी दृष्टता से नहीं कह रहा, अपने गुरु की कृपा के बल से कह रहा हूं कि आवोणी सयो रल देवो निवधाई, मैं वर पाया सिरांजा माही, मैं वर पाया शिरांजा माही। अपने गुरु की कृपा से, इन रसिकों की कृपा से, वृंदावनेश्वरी की कृपा से मैं चाहता हूं कि जिस वस्तु को प्राप्त किया है, थोड़ा या बहुत जैसे भी है, वो वस्तु, वो रस आपको भी प्राप्त हो, आपके जीवन के भीतर भी केवल महाप्रभु ना हो, मेरे महाप्रभु, केवल महाप्रभु नहीं। आज के बाद केवल महाप्रभु नहीं कहना है, क्या कहना है? मेरे महाप्रभु। दूसरी बात,
अभी हम कहां पर हैं? कोई कहेगा हम अपने घर पर हैं, कोई कहेगा हम दिल्ली में हैं, कोई कहेगा मुंबई में हैं, कोई कहेगा गुजरात में है, कोई कहेगा कहीं है, कोई कहेगा कहीं है। पर अगर मैं आपसे कहूं आप कहां पे हो? आप महाप्रभु की गोदी पर बैठे निजधाम वृंदावन के मध्य में हो। जब इस भाव से श्रीधाम वृंदावन का भाव रखोगे तो फिर आपको कथा जो है वो आनंद प्राप्त होगी। फिर ये सुंदर छवि ही दिखेगी कि महाप्रभु की गोदी पर एक गोदी की ओट पर श्री लालजू विराजमान है और एक गोदी की ओट पर श्री किशोरी जो पूर्ण रूप से विराजमान है। ये 30 दिन के बाद ये जिसे आज आप चित्रपट के स्वरूप के भीतर देख रहे हो, श्री जी कृपा करें ये 30 दिनों के बाद ये जो स्वरूप है ये हमें नेत्रों का विषय बन जाए, ये हमारे लीला का विषय बन जाए, ये हमारे भाव का विषय बन जाए। अभी 1 या 2 दिन महाप्रभु के महात्मा की कथा चलेगी, महाप्रभु के इस लीला भाव की कथा चलेगी। देखो मुझे एक बात बता देना, जब मैं महाप्रभु के बारे में कहना प्रारंभ करता हूं फिर मुझसे जल्दी जल्दी नहीं कहा जाता कि आप कहो कि भाई 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में लीला का विश्राम कर दो, तो नहीं हो सकता। ये जो 1 महीना मैंने आपसे कहा है ना, ये आप मिनिमम मान के चलो। कितना मान के चलो? मिनिमम मान के चलो। अब मैक्सिमम कितना होगा ये तो श्री जी जाने, क्योंकि जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। और जब डूब जाते हैं फिर बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तो धीरे धीरे मैं कथा को बढ़ाऊंगा, जल्दबाजी नहीं करनी किसी चीज की। आपको रुचे तो आप आवो, पर मैं चाहता हूं आप आओ। आपको रुचे तो आप आवो, पर मैं चाहता हूं आप आवो और आओ और महाप्रभु के इस सुंदर लीला कथा का रसस्वादन करो। तो प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, सबसे पहले आचार्य के कृपा से इस मार्ग के भीतर अगर आपको चलना है तो प्रथम प्रणाम जो है वो सेवक जी महाराज के चरणारविंद में करना है कि प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे। आचार्य के प्राकट्य के हेतु से, आचार्य के प्राकट्य से पहले, आचार्य के दर्शन से पहले जब सेवक जी महाराज की दीक्षा हुई तो सेवक जी महाराज का प्रथम नाम था श्री दामोदर दास जी। तो कहा करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, आप मुझ पर कृपा करें, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, कि आपके चरणों से ही मैं महाप्रभु जी के चरणों का प्रेम पाऊं और महाप्रभु जी के चरणों का ही विश्राम पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जी, आपके जो महाप्रभु के, क्योंकि महाप्रभु की लीला कथा को समझना हर किसी के बस में नहीं है। आगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं भावे। या रस को तो ही अधिकारी, कृपा करे जब श्री श्यामा प्यारी, कृपा करे जब कुंज बिहारी, कृपा करे जब केली कुंजवारी, और कृपा करे जब जय जय प्यारी। जब ये प्यारी कृपा करेंगी ना, जब ये सखियां सहचरियां कृपा करेंगी, जो महाप्रभु की निज सखियां हैं, तब ही ये रस जो है वो उर में आवे, नहीं तो बह जावे नहीं संदेह। तो करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। आपकी कृपा से हे सेवक जी महाराज श्री आचार्य के चरणों का प्रेम भी प्राप्त करूं और आचार्य के चरणों की रति भी प्राप्त करूं। गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, यहां पे शब्द प्रयोग किया गंभीर। आज मैं किसी से कह रहा था कि ये जो उपासना है, ये जो महाप्रभु के द्वारा प्रकट की हुई उपासना है, कहते हैं कि हमारे में कोई धर्म नहीं है, हमारे में कोई कर्म नहीं है, हमारे में कोई व्रत नहीं है, हमारे में कोई संयम नहीं है। मैं उनसे यही बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर देखा जाए तो इस उपासना के जैसी कोई सरल उपासना है ही नहीं। अगर देखा जाए महाप्रभु की उपासना के जैसी
कोई सरल उपासना है ही नहीं। हमें क्या करना है, सीधे सीधे मार्ग पर चलना है, कहीं और दृष्टि ना करते हुए मनसा वाचा कर्मणा, केवल दृष्टि अपने आचार्य के चरणों पर रखकर, प्रिया जी के चरणों पर, शिलाल जी के चरणों पर रखकर मूल रूप से उनकी ओर दृष्टिपात कर कर हमें तो केवल देखना है। तो या तो उनकी ओर दृष्टि हो तो महाप्रभु की ओर देखें, तो रसिकों की कृपा से करूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं गुण गंभीर। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये तो बड़ी है, तो बड़ी सरल सी उपासना। कोई कहते कोई व्रत नहीं होता, आप में से कई जन ऐसे कहते हैं अब हम एकादशी नहीं रखेंगे क्योंकि अब हम हरिवंशी हो गए। कईयों ने तो एकादशी छोड़ी इस कारण से कि अब हम हरिवंशी हो गए। बिल्कुल सही है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर यहां पे दुर्दास जी हरिराम व्यास जी महाराज केवल इस पंक्ति के भीतर नहीं विश्राम हो जाते, अगली पंक्तियों को और कहते हैं कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, पर व्यास ही ये प्रतीति है, बोले जिनके गुरु चरणों में अनन्य निष्ठा है। यहाँ पे प्रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया, प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है। व्यास ही ये प्रतीति है, बोले जिनके गुरु हरिवंश, बोले जिनके गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु। अब हरिवंश महाप्रभु के इस संप्रदाय में व्रत होता है, और बाकियों का व्रत तो भाई एकादशी तो फिर भी महीने में 2 बार आता है। हमारा व्रत कौन सा है? अच्छा मुझे आप बताओ, कोई आप में से कोई बताए, हमारा भी व्रत है, हमें तो आज्ञा है उस व्रत को रखने की। बताओ ऐसा कौन सा व्रत है जो प्रत्येक हरिवंशी को रखना चाहिए? बताओ। पूर्णमासी का, अमावस्या का, करवा चौथ का, कार्तिक मास का, कौन सा व्रत है जो हमें रखना चाहिए? भाई कोई तो बताओ। राधा अष्टमी का, कृष्ण अष्टमी का, और फिर आपसे कह रहा हूं हर एक बात के 2 मतलब होते हैं। एक गुण होता है, कहते हैं चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। श्री प्यारी जी के चरणारविंद का अविचल प्रेम, यही हमारा दृढ़ व्रत है। वृंदावनेश्वरी त्वमेव पधार विंदम, प्रेमामृतेक मकरंद रसोग पूनम। और फिर कहते, इतनी कह के महाप्रभु कहते हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम, निर्वाणपयत् परम शीतलम माश्रयामि, शीतलम माश्रयामि, शीतलम माश्रयामि। लाडली लाल की जय, नवनिवृत्त निकुंज विलासित राधा वल्लभ लाल की जय। हमारा व्रत भी है, और हमारा व्रत क्या है? दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। हमारा व्रत है हमारे राधा वल्लभ लाल। इतनी सरल उपासना की कुछ भी नहीं करना है, इतनी सरल उपासना कि हरिराम व्यास जी कहते हैं काहू केवल भजन को काहू के आचार। और महाप्रभु की कृपा से अब व्यास भरोसे कुंवरी के, अब सोवत पांव पसार। हमें तो केवल सोना है, यद्यपि इसके पीछे भी कोई कारण और है। यद्यपि इतनी सरल उपासना कि कुछ भी नहीं करना है, और कठिन से कठिन उपासना इतनी कि राई से संबंध चले और होत होर के होर। और अगर थोड़ा सा भी मन अगर किसी ओर चले जाए तो उपासना से भटक जाएंगे, उपासना अखंडित हो जाएगी, अखंडित हो जाएगी, और उपासना से बाहर चले जाएंगे। थोड़ा सा भी मन कहीं और ना जावे, थोड़ा सा भी मन, थोड़ा सा भी अगर मन श्री प्यारी जी के चरणारविंद से कहीं और चला गया ना, तो क्या होगा? उपासना खंडित हो जाएगी। हमारे रसिक तो कहते हैं
बोले खंड खंड हो जाए तन, फिर कहते अंग अंग सत टूक। पहले कहा खंड खंड हो जाए तन, फिर कहा अंग अंग सत टूक, फिर कहते वृंदावन नहीं छाड़िए, तो छाड़ वो है बड़ी चूक। वृंदावन नहीं छाड़ी वे, तो छाड़ी वो है बड़ी चूक। इस मार्ग पर चलना चाहते हो, महाप्रभु को अपना बनाना चाहते हो, इस रस रीति पर चलना चाहते हो, तो मैं तो सदा आपसे एक बात कहते आया हूं कि जिस मार्ग से होकर रसिक चला है, जिस मार्ग से होकर कोई संत चला है, जिस मार्ग से होकर कोई वैष्णव चला है, हमें भी उस मार्ग के पीछे पीछे चलना है। गुरु पद रज मृदु मंजन अंजन, नयन अमीय दृक दोष विभंजन। जीवन के सारे दोष, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रसिकों के पीछे पीछे चलना है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे जन हैं जो वृंदावन का विश्राम भी प्राप्त करना चाहते और इस रस रीति पर प्रीति पूर्वक चलना चाहते, इस रीति के ऊपर? ईमानदारी से बताना। जो वृंदावन का विश्राम भी चाहते हैं और प्रीति पूर्वक इस रीति पे चलना चाहते हैं। दूसरी वाली कुंज में भी दिखा देना भाई, वो भी अपने ही है। तीसरी वाली में भी बता देना, वो भी अपने ही है। आज तो गोवर्धन धारी ने भी कृपा करी है। आज तो वृंदावन और बरसाना तो आया ही आया। वृंदावन से सखियां भी आई हैं, बरसाने से सखियां भी आई हैं। आज तो श्री जी की इतनी कृपा, आज तो गोवर्धन नाथ ने भी कृपा करी। आज तो गोवर्धन से भी सखियां आई हैं हमारी। चलो इतने जन तो हो गए, 53 जन पहली कुंज में वृंदावन से तो हो गए भाई, जो कहते हैं कि हमें जाना है। तो अगर महाप्रभु के इस मार्ग पर चलना है ना, वैसे तो मैंने अनेकों बार इस बात को कहा है आपसे, अनेकों बार। और वो अनेक क्या है? देखो, एक ही बात को बार बार कहा जाता है। अगर जब तक आपके पल्ले ना पड़ जावे, आप कहोगे कि आपको कुछ और आता ही नहीं है। आपको तो एक ही बात आती है, हमें एक ही बात आती है, श्री हरिवंश। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस रस रीति में चलकर वृंदावन का विश्राम चाहते हो तो फिर क्या करना? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई है, अरु वृंदावन ऐन। कहते प्रथम नाम हरिवंश हित। इस महाप्रभु का ये जो नाम है श्री हरिवंश, क्या है श्री हरिवंश? क्या है श्री हरिवंश? जो जपते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? क्यों जपते हो श्री हरिवंश? मुझे घटना स्मरण आ गई। जब महाप्रभु ने दर्शन दिए ना श्री सेवक जी महाराज को, तो उसके बाद श्री सेवक जी की स्थिति कुछ पागल सी हो गई। और सेवक जी महाराज जहां कहीं भी डोले, बस एक ही शब्द निकलता था उनके मुख से, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, यही निकलता रहता था। पागलों की भांति, ना किसी से कुछ खाना, ना किसी से कुछ लेना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। उस स्थिति में जाकर श्री सेवक जी महाराज सदा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, इस नाम का ही सतत जप करते रहते थे। ध्यान केवल सत्संग के भीतर रखिए और कहीं पे मत ध्यान करिए। आपस में कोई बात मत करें, केवल सत्संग के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो एक मन बहुत ठोर कियो, कहो कहां सच पाए। एक मन दो जगह पर लगाओगे तो ना सत्संग हाथ में आएगा, ना वो जो लिख रहे हो वो हाथ में आएगा। तो इसलिए एक मन है, एक समय पर एक स्थान पर लगाना, ये मेरे महाप्रभु की आज्ञा है। इससे आपका भी भाव खराब होगा और आपके बार बार कहने से मेरा भी भाव खराब होगा। क्योंकि आपकी कोई भी क्रिया होगी, वो क्रिया जब मुझे आएगी तो मेरा भी वो भाव खराब हो जाएगा। क्योंकि मुझे भूल गया मुझे जो कहना था प्रसंग। किसी को स्मरण हो तो मुझे बता देना मैं क्या कह रहा था आपसे।
मुझे भूल गई वो बात। तो मैं आपसे कुछ कह रहा था, मुझे भूल गई वो बात। हाँ, सेवक जी महाराज की। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मत करा करो बीच में, केवल एकाग्रचित्त होकर बैठे हो तो केवल कथा के ऊपर ध्यान रखो अपना। इसके अलावा यही तो बात है, यही तो बात है कि स्थान पर बैठे हुए भी मन एकाग्र नहीं हो पाता। यही तो कारण है। यही नहीं करना हमें, यही तो सीखना है हमें कथा से। और क्या सीखना है हमें? यही सीखना है कि जब तक व्यास पीठ कह रही है तब तक मन केवल उन्हीं के शब्दों को ही आधार मानकर आगे चले। मन रूपी भंवरा भटकता ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए, आगे से ध्यान रखना। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जब सेवक जी महाराज की वैसी स्थिति हो गई ना कि कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन से वो श्री हरिवंश कहते रहते थे। जब चतुर्वेदास जी निज मंत्र का दान लेकर श्री वनचंद्र महाप्रभु के पास आए, जब वनचंद्र महाप्रभु के पास आए और अब ढूंढे अपने भाई को, कहां चले गए मेरे मित्र, कहां चले गए मेरे भाई। अब सेवक जी महाराज कहीं मिल ही नहीं रहे। तो एक गांव के भीतर गए तो कुछ आपने देखा होगा, आज भी गांव के भीतर एक पेड़ के नीचे कई सारे बुजुर्ग बैठे रहते हैं। अब तो फोन ने वो जगह ले ली ना, नहीं तो पहले क्या होता था, आज भी हमने देखा है पंजाब के अंदर या कहीं पे भी हमने वो दृश्य देखे हैं कि गांव का एक वृक्ष होता था, उस वृक्ष के नीचे सारे बुजुर्ग बालक जितने भी होते थे वो सब बैठकर बातें किया करते थे। चतुर्वेदास जी ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या तुमने ऐसी सूरत का कोई व्यक्ति देखा है? तो उनमें से एक व्यक्ति, थोड़े बुजुर्ग थे, बोले हाँ 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 हाँ। बोले देखा तो है, पर मुझे लगता है आपका जो भाई है ना, वो उस पर किसी ने जादू कर दिया। बोले किसने जादू कर दिया? बोले मुझे लगता है कोई श्री हरिवंश करके है जिसने जादू कर दिया। अब जब ये बात बोली ना तो जान गए वो चतुर्वेदास जी, भाई ये सीधे सीधे सेवक जो ही हैं, दामोदर ही है मेरा। कहते कोई ऐसा था जिसने उस पर कोई टोना कर दिया, कोई जादू कर दिया। बोले क्यों? बोले जब जाओ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ही करता रहता है, वो तो पागल हो गया। और वो बाबा कहता हमने भी पढ़ा है, हमने भी भागवत सुनी है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये तो कोई ऐसा है, ये तो कोई ऐसा है जिसने इस पर टोना कर दिया। चतुर्वेदास जी कहते बस यही है, इसी के टोने को ही तो ठीक कर, यही तो टोना चाहिए हमें, हमें भी तो यही टोना चाहिए कि जप हरिवंश भज हरिवंश श्री हरिवंश सुनाम रे, यही तो टोना चाहिए हमें। और क्या टोना चाहिए? हमें भी तो यही टोना चाहिए। बोला किसी ने टोना कर दिया उनके ऊपर। अब चतुर्वेदास जी गए जब मिलने के लिए, बोला भाई साहब दूर दूर से मिलना, पागल है कहीं मार ही ना दे। और जैसे चतुर्वेदास जी ने अपने प्रिय मित्र श्री दामोदर जी को देखा, हृदय से लगा दिया। पहले तो एक पागल था श्री हरिवंश नाम का, और सेवक जी महाराज का स्पर्श कर कर वही पागलपन का रंग श्री चतुर्वेदास जी के ऊपर भी चढ़ गया। पहले तो एक जन पागल से श्री हरिवंश कह रहा था, अब तो दूसरा जन भी श्री हरिवंश कह रहा है। और वो जो व्यक्ति था उसने ऐसे माथे पर हाथ रखा, बोले पहले एक पागल था, अब तो दो दो पागल हो गए। तो हमें भी तो पागल ही होना है। हाय हाय मैं वारी वारी, हमें भी तो पागल ही होना है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये कथा के बाद निकले तो लोग भी आपको पागल कहें। किसका पागल? महाप्रभु का पागल, श्री किशोरी जी का पागल, श्री राधा रानी का पागल। तो प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, करहु कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जू के। क्योंकि महाप्रभु के जो गंभीर जो लीला है, जो लीला रस है, जो वृंदावन रस है, तू प्रसाद सुयश रस पाऊं, आपकी कृपा से ही वो रस प्राप्त हो सकता है। और जो नागरी दास के तुम ही सहायक, इसमें हम भी उसी भाव में हैं। नागरी दास जी की जगह अपने आप को रखो कि तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं,
प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। इतना कहते हुए आज के इस प्रथम दिन की वार्ता को हम श्री किशोरी जी के चरणों पे समर्पित करते हैं। मेरा फिर भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब तक ये लीला कथा चलेगी, वैसे तो नित्य प्रति सत्संग के मोती आपको मिलते जाएंगे, पर जो 1 घंटे लीला कथा श्रवण करने का जो फल है, मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना, नित्य प्रति आना है ना। वैसे तो मेरा मन भी नहीं कर रहा जाने को, पर क्या करूं, मन नहीं कर रहा जाने को मेरा, पर मर्यादा है ना, मर्यादा के भीतर ही हम चलेंगे और मर्यादा के भीतर से ही हम उस भाव को करेंगे। बात ऐसी है, और बढ़ा तो मैं देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे वीडियो थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी बैटरी कम हो गई है फोन की, तो मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, फिर मैं कथा को थोड़ी देर आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो मैं बढ़ा देता हूँ। 2 मिनट के लिए नाम जप करो। जप हरिवंश बज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश बज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश बज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। जप हरिवंश, सब सखियां गावो। भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। सब गाओगे तो 11 बजे तक भी कथा चल सकती है। जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 तो देखो, महाप्रभु के जैसे दुर्दास जी महाराज ने कहा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री हरिवंश नाम की कृपा से प्राप्त होती है। कोई तो ऐसी वस्तु होगी। तो देखो, जीव अपने जीवन के भीतर जिस वस्तु का बीज डालेगा, सबसे पहले क्या होता है, भजन की क्रिया क्या है, भक्ति की क्रिया क्या है। हमारा जीवन भी पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर ही संयमित है। हमारा जो पूर्ण जीवन है ये प्रकृति के ऊपर ही नियमित है, प्रकृति के ऊपर ही संयमित है। आपने देखा होगा कि प्रकृति के भीतर भी जब किसान सबसे पहले किसी पौधे को उगाना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक बीज डालता है। बीज बड़ा छोटा सा भी होता है, और अगर आप विचार करो, उस बीज में से वो जो निकला हुआ वृक्ष है वो कई बार कितना बड़ा भी हो जाता है। ऐसा ही होता है ना कि बीज बड़ा छोटा सा होता है, पर उसी बीज में से वो जो निकला हुआ वृक्ष है वो अपने भीतर अनंत बीजों को समाने की शक्ति रखता है। हमारा जो जीवन है वो भी प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। हम भी प्रकृति के नियम से ही बंधे हुए हैं, क्योंकि प्रकृति में और हमारे में भी कोई भेद नहीं है। हम भी प्रभु के प्रकृति का ही एक हिस्सा है, और जो नियम जो कानून प्रकृति के लिए लागू होते हैं वही नियम वो कानून श्री किशोरी जी की कृपा से हमारे लिए भी
श्री प्रभु ने लागू करे हैं। तो सबसे पहले जब किसान किसी पौधे को उगाना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, बीज डालता है। ये पहली प्रक्रिया है। सबसे पहले बीज डालने से पहले क्या किया जाता है बताओ? बीज बड़ा एक छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है। ये जो श्री हरिवंश नाम है ये क्या है कि बीज है। सेवक जो महाराज सेवक वाणी में भी एक स्थान पर शायद षष्ठम या सप्तम प्रकरण के भीतर इस बात को लिखते हैं, हरि अक्षर बीज ऋषि कहते हैं ये क्या है, ये बीज है। जिस दिन रसिकों की कृपा से आपके हृदय रूपी भूमि के भीतर इस बीज को डाला जाता है कि हे बेटा तू प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन, कि तू सबसे पहले क्या कर, अगर तू इस मार्ग के भीतर चलना चाहता है, तो महाप्रभु के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, श्री किशोरी जी के प्रेम रस को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे पहले क्या कर, तो श्री हरिवंश नाम का तू रटन कर, तो श्री हरिवंश नाम का जप कर। तो ये क्या है, ये सबसे पहले प्रथम क्रिया है जो इस मार्ग पर चलने की। इस क्रिया को कहते हैं बीज का रोपण करना, बीज को डालना। किसान कौन है? संत किसान है, रसिक किसान है, गुरु किसान है। और बीज क्या है? श्री राधा नाम बीज है, श्री हरिवंश नाम बीज है। अब अच्छा मुझे एक बात और बताओ, बीज को क्या कभी भी किसी भी प्रकार की भूमि में डाल दिया जाता है क्या? नहीं। बीज को डालने के लिए सबसे पहले उस भूमि को उसके भाव के अनुकूल बनाया जाता है, फिर ही उसमें बीज जो है वो डाला जाता है। तो सबसे पहले रसिकों के संग से, मैं फिर इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये आपको आपके आध्यात्मिक जीवन के अंदर बड़ी उन्नति करवाएगा। और अगर इस रस रीति से, इस भाव से अगर आप आगे बढ़ोगे तब आपको ये बात समझ आनी प्रारंभ हो जाएगी कि क्या वस्तुता क्या होता क्या है। अब कई बार तो क्या होता है, हम मंत्र ले लेते हैं, गुरु से नाम भी ले लेते हैं, पर हमारी हृदय रूपी भूमि उस भजन के अनुकूल नहीं होती है और हम अपने मार्ग से विमुख हो जाते हैं। और जो मंत्र, जो नाम जो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है, उस नाम के द्वारा उस मंत्र को हम अपना पूर्ण रूप में दे नहीं पाते हैं, और जिस कारण से क्या हो जाता है, हमारा मन रुक्ष हो जाता है और हम उपासना से दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब किसान जब कोई बीज डालता है, तो बीज डालने से पहले क्या किया जाता है, उस धरती को उस बीज के अनुकूल और अनुरूप बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपने हृदय रूपी कुंज को, अपने हृदय रूपी भूमि को आचार्य रूपी नाम के अनुकूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये काम करना है, सबसे पहले ये क्रिया करनी है कि रसिकन संग फिरूं दिन राती। ये जो रसिक है ना, ये जो रसिकों की वाणी है, जो रसिकों के शब्द हैं, जो रसिकों के दिखाया हुआ ये जो भाव है, ये भाव ही आपको क्या करेगा, ये भाव आपके हृदय रूपी भूमि को श्री प्रियालाल रूपी रस के अनुकूल बनाएगा, प्रियालाल रूपी भजन के अनुकूल बनाएगा। तो सबसे पहले प्रथम भगति संतन करी संगा। आ गई ना वही बात नवदा भक्ति की कि श्रवण। इस बात को समझना बड़ा अति आवश्यक है। अगर इस मार्ग से नहीं चलोगे तो मार्ग से भटक सकते हो। सिद्धांत भी यही कहता है, सिद्धांत भी यही कहता है कि जब तक संतों की, रसिकों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वस्तु प्राप्त भी होगी, फिर भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा। नामदेव जी के जीवन का उदाहरण तो देखो। अब नामदेव जी सदा सर्वदा ठाकुर जी के संग रहते थे। ठाकुर जी उनके साथ लीला कथा किया करते थे, बात किया करते थे, केली किया करते थे, खेला करते थे। पर फिर भी ठाकुर जी को भी कहना पड़ा कि मैं तुझे पूर्ण रूप से तभी स्वीकार करूंगा जब तू किसी संत सदगुरु का होकर आएगा, जब तू रसिकों का होकर आएगा।
और रसिकों की कृपा से ही हरिवंश नाम की निष्ठा जो है वो प्राप्त हो सकती है। करुणा बेली में रो रो कर चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो। केवल मात्र उनकी दृष्टि मात्र से ही प्रियालाल रूपी रस का बीज आपके हृदय के भीतर रोपित हो जाएगा। उनकी करुणा, उनका संकल्प, उनका भाव कि पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। फिर कहते हैं, करुणा दया साधु गुरु करी है, तो उर पाप तिमिर सब हरी है। देखो, जब किसी भूमि के भीतर बीज डाला जाता है, अब भूमि के भीतर पत्थर भी होते हैं, अनेक पत्थर होते हैं, अनेक कंकड़ होते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं, उन कंकड़ों को बींद कर अलग से रख देता है। अब आप में से कोई अगर किसानी किसी ने पढ़ी हो या किसी ने देखी हो तो इस भाव को जान सकता है। बाकी तो ठहरे भाई, यहाँ पे बड़े बड़े बंदे, उनको तो पता ही नहीं है कि किसानी होती कैसी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पत्थर पड़े होते हैं ना, जो अवांछित तत्व हैं, अर्थात जो पत्थर है या कोई और वस्तु है, उन वस्तुओं को उस जमीन के भीतर से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो यही संत सदगुरु करते हैं कि कहते पुनि जे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। कहते जब साधु करुणा करता है, करुणा दया साधु गुरु करी है, ये जो मन के रूपी, ये जो पाप रूपी कंकड़ है ना, ये जो पाप रूपी कंकड़ है, जो बीज को रोपित नहीं होने देते। अब पाप रूपी कंकड़ कौन से हैं? पाप रूपी कंकड़ कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। भाई, जब तक इन 5 दोषों में से कोई भी दोष आपके जीवन के मध्य में है, काम का दोष है, क्रोध का दोष है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जब तक इनमें से कोई भी दोष आपके जीवन के भीतर है, वो जो किसान ने, वो जो संत ने, वो जो बीज डाला, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने कल कोई प्रश्न कर रहा था, मैंने कहा था ना कि आप जितना भजन करिए, अगर पात्र में छिद्र होगा तो वो भजन क्या होगा, बह जाएगा, बह जाएगा वो भजन। तो सबसे पहले अगर रस का वर्षण हो रहा हो तो सबसे पहले पात्र देखना कि पात्र बिल्कुल सही है कि नहीं है। और जो पात्र सही करने की प्रक्रिया है वो साधु संग है, पात्र सही करने की प्रक्रिया क्या है, वो संतों का संग है। तो ये जो हमारे जीवन के भीतर ये जो पाप रूपी अवांछित तत्व हैं, जो हमें रोक कर बैठे हैं इस भक्ति मार्ग से, जो हमें रोक कर बैठे हैं इस प्रेम मार्ग से, उस मार्ग से दूर कर देते हैं। अब आती है दूसरी क्रिया। अब जब किसान बीज को डाल देता है, मान के चलो उसने पाप, वो जो अवांछित तत्व थे, वो जो पत्थर थे, उसको बाहर निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो उसको जल नहीं देगा तो क्या वो बीज कभी फलीभूत हो पाएगा क्या? अगर वो उसकी देखरेख नहीं करेगा तो क्या वो बीज कभी फलीभूत हो पाएगा? हाँ या ना बताओ। तो क्या अनिवार्य है उसको जल देना? बताओ, क्या अनिवार्य है उसको जल देना? देखो, है तो आप सयाने हो, पर यही सियानत आपकी निकल जाएगी, निकल जाती है ये सियानत, प्रमाद आ जाता है। दुर्दास जी महाराज ने कल सिद्धांत के भीतर कहा ना, भजन जल सो सींचो बारंबार। इस भक्ति रूपी, इस नाम रूपी जल को, इस नाम रूपी बीज को किस जल के द्वारा सिंचन करना है? भजन रूपी जल से, प्रभु की लीला कथा रूपी जल से, सत्संग रूपी जल से। रसिकन को संग करे निस दिन और तामे प्रमाद ना करे। मैं फिर अपने शब्दों को देखो, ये सिद्धांत के शब्द हैं, ये इस मार्ग के शब्द हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे एक बात कहूंगा, जिस मार्ग मेरा साहिब गयासी, तिस मार्ग में जासा, मेरो मन लागे हरि जुओ। मेरा मन तो उनकी ओर ही लगेगा। तो जिस मार्ग के भीतर मेरा साहिब गया है, हमें भी तो उसी मार्ग की ओर जाना है। तो भजन जल सो सींचो बारंबार, निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर ध्यान एक रूप श्यामा शाम को। इसमें प्रमाद नहीं करना,
सत्संग, सेवा और सुमिरन, इन तीनों में से इसी त्रिवेणी में नहाकर ही जीव जो है वो पवित्र होता है, वो प्रभु के भजन के अनुकूल होता है। तो मैं फिर आपसे वही शब्द कहूंगा, मैं फिर आपसे वही शब्द कहूंगा, और हमारे इस हित निकुंज रस का मूल भाव जो है ना वो यही है, सत्संग, सेवा और सुमिरन। सत्संग, सेवा और सुमिरन के भाव से ही जीव जो है वो भजन के अनुकूल हो पाता है, भजन के अनुरूप हो पाता है। तो सबसे पहले पुनि जे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। फिर कहते भजन जल सु सींचो बारंबार। अगर इस भजन जल से सिंचन करना है, अब देखो, अब आती है, आप मान के चलो आपने बीज भी डाल दिया, पत्थर कंकड़ भी हटा दिए, अब क्या हो गया, अब आपने भजन रूपी जल से सिंचन भी कर दिया। आपने उस पौधे के आपस में बाड़ नहीं लगाई। बाड़ होता है जो लकड़ियों की बाड़ लगाई जाती है ना, आपने वो नहीं लगाई। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आंधी आएगी या कोई पशु आएगा तो क्या उसको वो खराब कर सकता है, हाँ कि ना? बताओ, आंधी आएगी या कोई पशु आ जाएगा, वो उसे खराब कर सकता है, हाँ कि ना? बताओ, कर सकता है। तो कहते कुसंग रूपी पशु से बचें। क्या नहीं करना? कुसंग नहीं करना। कुसंग का अर्थ क्या है? जो भाव, जो मार्ग हमें श्री जी से दूर कर दे, जिस व्यक्ति के संग हमारा भजन भाव नहीं बढ़ता है, जिसके संग करने से केवल संसार का प्रपंच होता है, अलम विषय वार्त्या नरक कोटि विवत्सया, कि जिसका संग करने से हरिवंश नाम नहीं आता है, जिसका संग करने से महाप्रभु की लीला कथा का श्रवण नहीं हो पाता है, तो बोले उनका संग नहीं करना है। तो कुसंग रूपी पशु से बचे। सबसे पहले क्या करना है? कुसंग रूपी पशु से बचना है। अब दूसरी क्रिया क्या करनी है? दूसरी क्रिया कहते हैं सिद्धांत रूपी बाढ़ से अपने आप को संरक्षित रखें। किस बाढ़ से? सिद्धांत रूपी बाढ़ से। कि हमारे गुरुजनों ने क्या सिद्धांत दिया है, हमारे आचार्य चरणों ने क्या सिद्धांत दिया है, हमारे रसिक जनों ने क्या सिद्धांत दिया है, हमें इस मार्ग पर चलने की रस रीति क्या है। यह होता है किसी भी मार्ग का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत में हम चलें तो देखना, अगर आप ये कार्य करोगे, बीज को डालने से पहले हृदय रूपी भूमि को स्वच्छ कर दोगे, कंकड़ पत्थर हटा दोगे रसिकों के संग से, फिर संत सदगुरु उसमें सुंदर नाम रूपी बीज डालेगा, श्री हरिवंश नाम रूपी बीज डालेगा। फिर धीरे धीरे भजन रूपी, कथा रूपी, सत्संग रूपी जल से जब आप उसका सिंचन करोगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से प्रेम का अंकुरण पूर्ण होगा, वो प्रेम रूपी पौधा बढ़ेगा। और जैसे ही प्रेम रूपी पौधा बढ़ेगा, कुसंग से आप उसे बचाओगे, और अगर सिद्धांत की बाढ़ को लगाकर रखोगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो पौधा जो प्रेम का था, वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। और वृक्ष का रूप धारण करके फिर ऐसा होगा, जो कोई भी उसकी छांव में भी बैठेगा, वो उसे भी आनंद करेगा, और वो फिर सबको फल ही देगा। और अपने भीतर अनेक प्रकार के बीजों को समाहित होने का, और उसको अपने अंदर अनेक प्रकार के बीजों को तैयार करने का भी गुण अपने अंदर ले लेगा। यही भजन की प्रक्रिया भी है, यही भक्ति की प्रक्रिया भी है, यही साधन भी है, और यही प्रभु भी है, और यही जीवन जीने का ढंग भी है। तो सबसे पहले अगर इस क्रियात्मक होकर आप अपने भजन को चलाओगे, इस क्रिया से, इस भाव से अपने भजन को चलाओगे, और भजन जल सो सींचो बारंबार, निस्दिन रसिकन को संग करे, तामे प्रमाद ना करे। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मन लगे ना लगे, सत्संग को नहीं छोड़ना। सत्संग को छोड़ दिया अर्थात आपने किसी और को नहीं छोड़ा, आपने प्रभु को ही छोड़ दिया। सीधी सी बात, सत्संग को छोड़ दिया तो सत्संग को नहीं छोड़ा, आपने प्रभु को ही छोड़ दिया। तो इस बात में प्रमाद ना करें। कल महाप्रभु जी के प्राकट्य का महात्म आएगा श्री नाभादास जी महाराज की वाणी में से। कल नाभादास जी महाराज और प्रियादास जी की वाणी से हम भाव का रखेंगे। आज सेवक जी की वंदना थी और मूल हेतु था वो था, कल नाभादास जी महाराज की वाणी से भाव रहेगा। परसों की चर्चा के भीतर
जो है वो नवनिवृत्त निकुंज के भीतर क्या लीला घटी कि जिस कारण से महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। उसके बाद आचार्य के अनेक स्वरूपों का वर्णन होगा और इस भाव को रखकर जो है हम आगे की लीला कथा को श्रवण करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, जैसे आज आप सेवा के भीतर आए हैं, ऐसे कल भी सेवा के भीतर आते रहें और खूब लीला का रस स्वादन करते हुए श्री जी के इस प्रेम रूपी मकरंद का पान करें और ऐसे ही श्री महाप्रभु के इस सुंदर स्वरूप का धारण अपने जीवन के भीतर धारण करें। मान के चलो महाप्रभु की कुंज, महाप्रभु का मंदिर आपके हृदय के भीतर बनना आज से प्रारंभ हो गया है। अब नित्य प्रति उसमें थोड़ी थोड़ी ईंटें लगाई जाएंगी, धीरे धीरे नित्य प्रति। आज क्या किया, आज गड्ढा खोदा है नींव बनाने के लिए, है ना, आज गड्ढा खोदा है, कल उसमें, है ना, ये चले गई। देखो मैंने बोला था ना, ये तो दर्शन देने के लिए आती हैं, चले गई ना ये, तो गड्ढा खोदा है, तो आज तो गड्ढा खोदा है, तो कल इसमें उसमें और डाला जाएगी वस्तु और फिर उसमें से धीरे धीरे भाव को धारण किया जाएगा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री लाडली लालजू की परम मंगल महती कृपा का स्मरण करते हुए, श्री राधा वल्लभ लाल जी की कृपा का स्मरण करते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की जय।